नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और सच कहूँ तो एक मुश्किल विषय पर बात करने वाले हैं, महिलाओं की सुरक्षा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस मुद्दे से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाएं और उन वजहों की तह तक जाएं, जिनके कारण आज भी लड़कियां कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करती हैं। तो चलिए शुरुआत सीधे इसी सवाल से करते हैं। ये सवाल अपने आप में ही हमें समस्या की जड़ तक ले जाता है। असल में ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि हमारे समाज की एक बहुत कड़वी सच्चाई को सामने रखता है। ये जो असुरक्षा की भावना है ना, ये अक्सर हमारे समाज की सोच और हमारे परवरिश के तरीकों से ही पैदा होती है। यहीं से असली दिक्कत की शुरुआत होती है, जहां लड़कियों और लड़कों को दुनिया देखने के लिए बिल्कुल अलग-अलग नजरिए दिए जाते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, ये सिर्फ दो अलग-अलग सलाहें नहीं हैं, ये हमारे समाज का आईना है। हम कैसे अपनी बेटियों को हमेशा डर और सावधानी के साथ रहना सिखाते हैं, जबकि बेटों से बस ठीक से व्यवहार करने की उम्मीद करते हैं। यहीं से वो खाई बननी शुरू होती है, जो आगे चलकर असुरक्षा को जन्म देती है। तो जाहिर है, अगर हमें सच में एक सुरक्षित दुनिया बनानी है, तो सबसे पहले हमें अपनी इस दोहरी सोच को ही बदलना होगा। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब देखते हैं कि ये जो मानसिकता है, ये समाज में और बड़ी समस्याओं को कैसे जन्म देती है, खासकर तब जब पीड़ित को ही दोषी ठहरा दिया जाता है और हमारा सिस्टम कोई ठोस एक्शन नहीं लेता। ये एक बहुत ही आम और दुखद सोच है। जब भी कोई घटना होती है, तो अक्सर सवाल किस पर उठते हैं? लड़की पर, उसके कपड़ों पर, उसके बाहर जाने के समय पर। और ये लाइन ये साफ दिखाती है कि कैसे समाज बड़ी आसानी से गुनहगार को छोड़कर पीड़ित पर ही सारा दोष मढ़ देता है। इससे होता यह है कि असली अपराधी को अपनी गलती का एहसास तक नहीं होता और सारी जिम्मेदारी पीड़ित पर डाल दी जाती है। इसी को कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग। और इसका नतीजा ये होता है कि अपराधियों को हिम्मत मिलती है और पीड़ित वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि शायद गलती उन्हीं की थी। ये सवाल हम सबके मन में आता है ना, कि भाई कानून तो हैं, तो फिर सुरक्षा आज भी इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनी हुई है? ऐसा लगता है कि कानून सिर्फ किताबों में है, असल जिंदगी में नहीं। ये बात पूरी स्थिति को एक लाइन में साफ कर देती है। सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं होता। जब तक उन पर सख्ती से अमल नहीं होगा, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उनका कोई मतलब नहीं है। और जब अपराधियों के मन में सजा का कोई डर ही नहीं होता, तो वे बिना किसी झिझक के अपराध करते रहते हैं। यही वजह है कि असुरक्षा की भावना कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं उन जगहों की जहां लड़कियां खतरों का सामना करती हैं। और यकीन मानिए, ये चर्चा सुरक्षा से जुड़ी हमारी कई आम धारणाओं को तोड़ देगी। हम सब ने ये सुना है ना? अक्सर यही सिखाया जाता है कि घर लड़कियों के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। उन्हें बाहर के खतरों से बचाने के लिए घर की चार दीवारी में रहने को कहा जाता है। लेकिन एक बेहद दर्दनाक सच्चाई यह है कि कई बार खतरा बाहर से नहीं, बल्कि घर के अंदर से ही आता है। घर हमेशा सुरक्षित हो, यह जरूरी नहीं, और इस सच को हमें स्वीकार करना ही होगा। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। असली सुरक्षा किसी बिल्डिंग या जगह पर निर्भर नहीं करती। वो हमारे आसपास के लोगों के व्यवहार और उनकी सोच पर निर्भर करती है। और घर बाहर की दुनिया के अलावा आज एक और दुनिया है, जहां सुरक्षा ने नए और बहुत खतरनाक रूप ले लिए हैं। और वो दुनिया है डिजिटल दुनिया। ऑनलाइन पीछा करना, डिजिटल धमकियां देना, फर्जी अकाउंट बनाकर परेशान करना, साइबर बुलिंग, ये कुछ ऐसे खतरे हैं जिनका सामना लड़कियां हर रोज ऑनलाइन कर रही हैं। और इन डिजिटल अपराधों का असर उनकी असल जिंदगी पर बहुत गहरा पड़ता है। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन हरेसमेंट कोई मजाक या छोटी मोटी बात नहीं है। इसे उतनी ही गंभीरता से लेना होगा जितना हम किसी शारीरिक खतरे को लेते हैं, क्योंकि चोट दोनों से ही गहरी लगती है। तो अब तक हमने समस्याओं की बात की, उनकी जड़ों को समझा। चलिए अब देखते हैं कि इस हालत को बदलने के लिए और एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। ये चार कदम एक सुरक्षित भविष्य की नींव रख सकते हैं। पहला, मानसिकता बदलना। दूसरा, पीड़ित को दोष देना बंद करना। तीसरा, कानून का सही इस्तेमाल करके जवाबदेही तय करना। और चौथा, हर असुरक्षित जगह को पहचानना, चाहे वो घर हो या ऑनलाइन। ये हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इस चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि एक सुरक्षित समाज बनाने की शुरुआत किसी और से नहीं, बल्कि हम में से हर एक से होती है।
आइए इस बदलाव का हिस्सा बने।